जी। चलें जी, मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर टाइप एंड मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। यानी जब डेटा ट्रांसमिट किया था हमने एक जगह से दूसरी जगह, एक एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, तो हम ये देखते हैं कि कभी कभार डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो उसके अंदर कुछ एरर्स आने के चांसेस होते हैं। हमने वहाँ देखा था कि पैरेलल जी। ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन है। पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन बेसिकली कि एक चैनल या एक वायर के थ्रू डेटा जा रहा है या मल्टीपल वायर्स के थ्रू पैरेलल में डेटा जा रहा है, जिनके अंदर कुछ कुछ मसाइल थे। उन मसाइल जी। को अभी हम डिस्कस करेंगे और उनकी रेक्टिफिकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे विद इन 35-40 मिनट ये काम जल्दी से हो जाए। अच्छा, जो बातें हमें ठीक हो गया देखनी है, सर। अंडरस्टैंड द नीड ऑफ टू चेक फॉर एरर्स आफ्टर डेटा ट्रांसमिशन, हाउ दीज एरर कैन अकर। एक तो ये है कि हम क्यों चेक करें, हमारे हिसाब जी। से हमने तो भेज दिया बस चला गया होगा। नहीं, हमें चेक भी करना पड़ेगा और हमें इन एरर्स को निकाल निकाल के उनको डिटेक्ट करके सही भी करवाना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट। जी। जी। अच्छा, उसके बाद की नीचे की जो चीज़ें हैं वो हमें रैपिडली ऊपर नीचे आना पड़ेगा। तो लेट्स लेट्स ट्राई टू डू दिस सर्टेन थिंग कि भाई ये कैसे हो रहा है। पहला प्रॉब्लम हमारे पास है ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन। ऑब्वियसली हो क्या रहा है हमारे पास जब डेटा ट्रांसमिशन हो रही है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस कैन टू बी कॉज डेटा टू बी लॉस्ट। यानी मैं अगर इसको ड्रॉ जैसे वो अपडेट करते हुए आप कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं डू नॉट शट डाउन, ताकि डेटा लूज ना हो जाए। नहीं, ये वो तो अपनी जगह पे है, वो नो डाउट वो कुछ और चीज़ है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देखो, मैंने एक डिवाइस एक ली और एक और डिवाइस ली, इन दोनों के दरमियान मुझे डेटा को ट्रांसमिट करवाना था। ठीक है, ये है, मतलब ये ट्रांसफर है। करना है बेसिकली। हाँ, बेसिकली ट्रांसफर करना है। अब मैं वायर के थ्रू लेट सपोज कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, अगर इस वायर के साथ, यानी जो कि हम यूजुअली कहते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है, यानी ट्विस्टेड हम्म। पेयर केबल जो होता है उसमें बेसिकली 8 जी। वायर होते हैं। ठीक, लेकिन हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करना है। अगर इसके साथ बिजली की लाइन भी चल रही है, पावर लाइन, ठीक है, ये पावर लाइन है और ये डेटा है, ये 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 डेटा की ये डेटा है। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला डेटा है हम्म। हमारा, जिसमें पैकेट्स में डेटा गया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये पावर लाइन हमने बनाई नीचे वाली। ये पावर लाइन क्या करेगी, ये इंटरफेरेंस करेगी हमारे इस डेटा के ऊपर। यानी ये होता क्या है, क्योंकि जो पावर लाइन होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस क्रिएट करती है। बिजली का तार जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक पल्सेस जनरेट करता है। और ये जो हमारा डेटा जिस तार में जा रहा होता है, ये बड़ा बेचारा सा होता है। मतलब बेचारा सा इन द सेंस ऑफ कि इसके अंदर भी यानी इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं, लेकिन वो बहुत ही लो होती हैं। उनको अगर आप पकड़ लें नंगे तार को इसके, तो कुछ होता नहीं है डेटा वाले को। इतना लो होता है, हमें हम्म। पता भी नहीं चलता। ठीक है, पावर वाले को पकड़ लेंगे तो हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो इसका मतलब है कि पावर ज़्यादा जो है ना, वो इसके लिए हर्ट करती है इस डेटा को। तो हम इस बात को कह रहे हैं कि इट कैन कॉज द डेटा लॉस अगर दोनों को साथ में चलाएं। तो इसका तरीका क्या है, मत चलाएं इसको साथ में, हटाएं इसको यहाँ से। ठीक है, जी। एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर हमें डेटा को रीचेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई गड़बड़ तो नहीं हो गई, कोई डेटा खराब तो नहीं हो गया। दूसरा क्या है, हम कहते हैं डेटा लॉस गेन्ड और चेंज अलोंग द वे। यानी एक ये भी हो सकता है कि क्योंकि मैं डेटा जो भेज रहा हूँ ना, वो भेज रहा हूँ 1 0 की सीरीज, मिसाल के तौर पर। ठीक है, जी। तो ये भी हो सकता है कि डेटा चेंज हो जाए पहुंचने में। क्या चेंज हो जाए, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ये डेटा भेजना था। अब आप देखिए कि हम्म। डेटा मैंने यहाँ से रवाना किया और वो हो गया 1 1 0 1 1 0 0 और आ, एक 1 1 0 और लगा देते हैं।
तो 8 बिट का डेटा ये कुछ कुछ और ही पहुंच गया ना। ठीक है, ये तो हो गया चेंज। हम्म। एक प्रॉब्लम ये है कि हम्म। ओरिजिनल जो डेटा था वो डेटा कुछ और हो गया जब हमने उसको ट्रांसमिट किया। दूसरा मसला हमारे पास हम्म। ये है कि अच्छा, ओरिजिनल डेटा तो अपनी जगह पे जा रहा है, ठीक है, दैट्स परफेक्ट, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की वजह से हो गया। ठीक है, ये चेंज हो गया हम्म। ओरिजिनल से, समथिंग एल्स इज रिसीव्ड। दूसरा मसला हमारे पास ये है कि हम कहते हैं कि भाई एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको हम कहते हैं कि ट्रांसपोजिशन हो गई डेटा की। यानी मेरे पास था 1010 डेटा जाना था, ठीक है, इसने कहा वन हम्म। 100 चला गया। इन दोनों की पोजीशन, सॉरी, जी। 10 जी। 10 का था ना, इन दो की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हुई है, ये वाली। सो ये ट्रांसपोजिशन एरर भी अगर हो गया जी। तो एरर ही है, क्योंकि इसको अगर मैं बाइनरी में देखूंगा, ये जो ऊपर वाला है ये तो कहता है मैं तो 10 लिखा हुआ हूँ डेनरी का, और ये क्या लिखा हुआ है, ये आ, जी। ये लिखा है 8 and 4 12। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। सर तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब दोनों डिवाइसेस ऑन हो, ऐसा है? दोनों डिवाइसेस ऑन है, रिसीव भी कर रहा है डेटा, रिसीव करने वाला, सेंड करने वाला सेंड भी कर रहा है, लेकिन बीच में हमारे इलेक्ट्रिकल पल्सेस जी। ने गड़बड़ की एक। दूसरा मसला क्या हुआ कि मैंने डेटा भेजा था। कैसे हुई ये? मतलब ये गड़बड़ नेचुरली हो जाती है या आपने कुछ किया है? नहीं 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 नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमने इंटेंशनली कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इंटेंशनली कुछ भी नहीं हुआ, ये जी, हुआ खुद ब खुद हो गया मतलब। अनइंटेंशनल। हाँ, ये खुद हुआ है, वो जो मैंने कहा था कि नहीं यहाँ पे पावर, हैवी पावर लाइन लगा दो, हैवी पावर लाइन लगाई, हम्म। उसने इसको इंटरवीन किया, इसके केबल के अंदर घुसने की कोशिश की इसने, और उसका जो डेटा जा रहा था हम्म। वो उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा सा। सही। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज जो कि हमारे पास जो प्रॉब्लम करती है वो होती है डेटा स्क्यूइंग। उसके लिए हमें चैप्टर पहले वाले पे थोड़ा सा आना पड़ेगा, स्क्यूइंग को देखना पड़ेगा कि स्क्यूइंग क्या थी। हाँ सॉरी, इससे पहले मैं एक चीज और, भाई डेटा पैकेट्स भी तो भेजते हैं हम, डेटा के पैकेट्स बना बना के भेजते थे। यानी मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज जी। 4 MB की फाइल है, ये 4 MB की 4 MB पूरी हम्म। भेज दिया करूँ। अच्छा, हमें नजर आता है कि 4 MB पूरी जा रही है, हालांकि हम क्या करते हैं इसको 4 MIB लिख रहा हूँ, 64 MIB के, सॉरी, 64 KIB के पैकेट बनाते हैं। तो ये मल्टीपल पैकेट्स बनेंगे, 64 64 64 64, जब तक ये 4 MIB तक ना पहुंच जाए, बहुत सारे बनेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये डेटा पैकेट्स में भेज रहा हूँ, यानी पैकेट नंबर 1 और पैकेट नंबर 2 एंड पैकेट नंबर 3, जब मैं एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ से हमने भेजना शुरू किया था 1 2 एंड 3, ये मुख्तलिफ राउट से होते हुए, जी। यानी कि ये यहाँ से निकला, 1 किसी और रूट से जा रहा है। आप देख रहे हैं 2 क्या हुआ, 2 इधर से निकल लिया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि ये राउट क्लियर है, और 3 किसी और राउट से जा रहा है। तो ये जब इन्होंने राउट्स अलग अलग लिए, रीजन क्या है कि क्योंकि 1 जा रहा था ऑलरेडी, जिस रोड पे एक जा रहा है, दूसरा उसके पीछे जा सकता है, लेकिन अगर ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा है तो वो दूसरा राउट ले लेता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट होते हैं इस सेंस के अंदर, कि वो राउट अपने चेंज कर लेते हैं, जैसे हम लोग भी हम्म। करते हैं, हम भी यही काम करते हैं कि भाई हम हम्म। एक जगह से जा रहे हैं, पता चले आगे जो है ना ट्रैफिक कंजेशन है, डाइवर्ट कर लिया, एक्चुअल राउट अपना जो था उससे, हमें पता है कि हम फंस के खड़े हो जाने से बेहतर है कि चलते रहें। ठीक है, तो वो भी यही कर रहा है, राउट दूसरा ले लेगा। हम्म। लेकिन जब ये ठीक हो गया डेस्टिनेशन पे सर। पहुंचे, तो 1 पहले पहुंचा, ठीक है, 1 पहले निकला था, 3 सेकंड नंबर पे पहुंच गया है, और 2 आखिर में पहुंचा है। जी। ठीक है, 3 पैकेट्स अगर हमारे पास है, तो इस वजह से भी इसको हम कहते हैं, हम्म। ऑब्वियसली, डेटा पैकेट्स अराइवल का मसला है। तो एक तो डेटा लूज कर गए हम, फिर दूसरा प्रॉब्लम हमें मिला कि डेटा पैकेट अराइवल के इश्यूज हैं। ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस था, दूसरा हम्म। पॉइंट हो गया डेटा पैकेट
अराइवल, और वो अराइवल जो है उनका सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है। सो एक मसला ये हो गया हमारे पास। तीसरा मसला जो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया, और वो है स्क्यूइंग का। वो स्क्यूइंग का मसला भी हमारे पास इसी चैप्टर से रिलेटेड और जुड़ा हुआ है। ये रहा पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। जब हम सीक्वेंशियल डेटा ट्रांसमिशन करते थे सीरियल, तो देखो ये एक बाइट का डेटा भेजा, उसके पीछे दूसरा भेजा, उसके पीछे तीसरा भेजा, चौथा भेजा, सब सीक्वेंस में जा रहे हैं। ये वन था, ये टू था, ये थ्री था, ये फोर था। ठीक है। सो ये तो सीक्वेंस जी में पहुंच रहे थे बेचारे, लेकिन जब हमने कहा बहुत सारे वायर लगाओ, ये भी 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 लगाओ, ये भी, और ये भी, और ये भी, लेकिन इन सब का डेटा एक साथ जैसे ही रवाना किया हमने, क्या हुआ? वो जब पहुंचा है प्रिंटर के पास, तो प्रिंटर परेशान बैठा है कि कौन सा डेटा पहले निकालूं, आपने किस चीज को पहले जी। भेजा। ठीक है। ये परेशान हो गया। इसको हम कहते हैं, इस परेशानी को कहते हैं डेटा स्क्यूइंग। डेटा बिट्स travel parallel to हम्म, each other, can move at a different speed, causing them to arrive out of sync. This is called skewing. अगर स्क्यू हो गया डेटा, हम्म, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तब भी हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि स्क्यू डेटा को हमें रीचेक कराना पड़ेगा। ठीक है। स्क्यूइंग ठीक डेटा हो गया। हमें रीचेक कराना पड़ेगा। तो तीन हमने चीजें पता की हैं इस वक्त, कि डेटा तो एक तो ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल जो आपने समझाया था। जी जी, एक इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है ना। दूसरा डेटा पैकेट अराइवल का एक इशू हो गया। स्क्यूइंग समझ। जी जी। ठीक है। स्क्यूइंग भी समझ आ गई मुझे। अब थोड़ा सा जरा रिपीट करवा देंगे डेटा पैकेट हाँ, अराइवल। डेटा पैकेट्स, एक्सक्यूज मी, डेटा पैकेट्स अराइवल का इशू ये होता है भाई, कि डेटा पैकेट्स जब आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजना होता है, जैसे हमने लिखा हुआ है 64 64 64, मुख्तलिफ डेटा पैकेट्स जा रहे हैं। ठीक है। तो डेटा पैकेट्स जब एक जगह से रवाना होते हैं दूसरी जगह पहुंचते हैं, ठीक, यानी ये डेटा पैकेट्स हैं हमारे पास। एक फाइल है समझो, फाइल का नाम है फाइल हम्म, 1। ठीक। जी इसको जब मैंने यहाँ से रवाना किया, तो पूरी फाइल, अगर अगर बड़ी फाइल एक साथ भेजूंगा ना, तो देर इज अ चांस कि अगर पूरी फाइल बर्बाद हो गई, मैं हमने जैसे एग्जांपल ली थी, 5 MB की फाइल है, 5 MIB की फाइल है। ठीक है। जी पूरी की पूरी एक साथ अगर रवाना कर दूं, एक तो मुझे बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए, भेजने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। अच्छा, वो भी ले ली, खरीद ली हमने, चलो जी बैंडविड्थ ज़्यादा खरीद ली। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब आपने रवाना की है वो फाइल, और पूरी की पूरी आपने इस, देखो ये हमारा, प्रॉबेबली ये हमारा भेजने वाला लोग हैं, और ये रिसीव होने वाले लोग हैं। ठीक है। मैं पूरी फाइल एक साथ भेजी, किसी एक राउट से होती हुई पहुंची, और यहाँ पहुंच गई। हमें पता चला जब फाइल ओपन हुई, तो उसमें जंक लिखा हुआ था, गड़बड़ लिखी हुई थी कुछ। अब हमने कहा यार ये क्या हुआ। जी तो आप क्या करेंगे, आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सेंडर को, रिसीवर्स एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि भाई ये इसको रीसेंड करो। फिर 5 MB दोबारा चला आ रहा है। फिर गड़बड़ अगर कोई हुई, तो फिर 5 MB चला आ रहा है। तो हमने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं किया करो। तुम लोग क्या किया करो, ऐसा किया करो, इसको पैकेट्स में तोड़ दिया करो। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसको 3 पैकेट्स में तोड़ा गया, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, एंड पैकेट नंबर 3। अब जिस पैकेट के अंदर रिसीविंग एंड पे गड़बड़ होगी, सिर्फ वो पैकेट वापस मंगवाया जाएगा, पूरी 5 MB की फाइल नहीं आएगी। तो हम बेसिकली अपने ठीक हो। डेटा को बचा रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना? जैसे हम इंटरनेट के ऊपर ठीक है सर। चीज़ों को डाउनलोड अपलोड करते हैं, तो अगर मैं बार बार सेम चीज़ को अपलोड और डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मैं तो अपने वेस्ट कर रहा हूँ अपने डेटा की लिमिट को। सो इस वजह से आप जी पैकेट्स में तोड़ के भेजते हैं। अब वापस आते हैं, हमने कहा कि भाई डेटा पैकेट अराइवल इशू है एक। क्या अराइवल इशू था? कि मैंने पैकेट 1 2 और 3 भेजा था, यहाँ 1 3 और 2 सीक्वेंस में पहुंचे। अब इसको मुझे अरेंज करना पड़ेगा। मैं कहूँगा नहीं, 1 के बाद 2 आना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए। तो ये रिसीविंग एंड पे ये जो मेरा टर्मिनल लगा हुआ है, ये बेचारा ये काम करेगा। ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर डेटा पैकेट अराइवल के अंदर, सपोज फॉर अ वाइल सपोज फॉर अ वाइल ये तो सीक्वेंस में तो हम कर लेंगे, इशू नहीं है ना।
सीक्वेंस में करना इशू कौन सा? जी ये आया ही नहीं, ये गायब ही हो गया बीच में से। ये वहां से चले थे, यहाँ पहुंचे ही नहीं। तो अब मुझे क्या चीज चाहिए? थ्री दोबारा चाहिए। मैंने कहा भाई तुमने बताया था कि तीन पैकेट्स आएंगे, उसमें से वन ऑफ थ्री आ गया, ऑफ थ्री आ गया, ये थ्री ऑफ थ्री नहीं आया है, तो इसको रीसेंड करो। जी ठीक है, तो ये रीसेंड ठीक। होगा। ये एरर हुआ ना भाई, तभी तो ये बात हुई दोबारा से, एरर जी जी जनरेट जी हुआ जी ना हमारे पास ये। तो हमने कहा भाई बात, ये बातचीत, जी ऐसा ही। और उसके थ्रू हमने कहा भाई डेटा भेजो भेजो। तो ये डेटा पैकेट अराइवल के इश्यूज होते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें तीन मसाइल मिले। हमें पहला मसला इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, डेटा पैकेट अराइवल इश्यूज एंड स्क्यूइंग के इश्यूज की वजह से हमें डेटा को रीचेक कराना पड़ता है। ठीक है यूरिश, जी जी सर। चले। अब हम बात करते हैं कि भाई हम चेक कैसे करते हैं। उसके अंदर चार से पांच तरीके हैं हमारे पास। वो चार पांच तरीके हम कोशिश करते हैं आज कवर कर लें। पहला मसला है जो ठीक हो जिससे हमें पता चलेगा, उसका नाम है पैरिटी चेक। पैरिटी चेक क्या होता है? वो कहते हैं कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, आप परेशानी ना हो। अब आपको ये याद होगा, इसको हम कहते थे 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 बिट का, और 8 बिट हमने पैरिटी बाइट के लिए रख लिए। राइट। ठीक हो गया सर। बाइट का मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि चेकिंग का मैकेनिज्म, उस चेकिंग मैकेनिज्म को जरा से समझते हैं कि है क्या। अच्छा, हुआ क्या पैरिटी चेक के अंदर, इसको जरा सा जो डिस्क्रिप्शन इसकी लिखी हुई है इसको जरा देखने की जरूरत है हमें। कंप्यूटर कैन कॉज, कैन यूज ईदर ऑड और इवन पैरिटी। ये क्या होता है? ऑड और इवन पैरिटी का मतलब है कि वो चेक करेगा नंबर ऑफ वंस कितने गए। एक, दो, तीन, चार, चार वंस गए। और अकॉर्डिंग टू ऑड या इवन पैरिटी हम इस बात को जी चेक करेंगे, हम इस बात को चेक करेंगे कि डेटा जो है अराइवल के वक्त वैसा ही पहुंचा है जैसा हम चाह रहे थे। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे फौरन, जैसे मैं बात कंप्लीट करूंगा ना आपके जहन में बहुत सारी बातें आएंगी। कंप्यूटर कैन जी इधर, अच्छा ये इसका मतलब है कि इवन और ऑड पैरिटी का हम, जब सेंडर और रिसीवर की बात हो रही होती है, तो वो आपस में डिसीजन लेते हैं कि हम ऑड डेटा भेजेंगे या इवन भेजेंगे। ये पहले डिसीजन होता है, यानी ट्रांसमिशन से पहले ये डिसीजन हो जाता है। ठीक। जब कंप्यूटर में ट्रांसमिशन हो रही होती है उससे पहले एक, हम्म, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक एक प्रोटोकॉल कहलाता है। जैसे टीसीपी/आईपी एक प्रोटोकॉल है ना, एक और है, उसको कहते हैं हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, वो क्या करता है, वो हम्म, आपकी बहुत सारी बातें तय करता है, उनमें से एक ये भी चेक करता है कि भाई इवन में डेटा भेजोगे या ऑड में भेजोगे, पैरिटी तुम्हारी कौन सी होगी। अब हमने कहा अच्छा चलो इसको देखते हैं। When sending a byte of data, one bit is used as a parity bit। तो हमने कहा 7 बिट्स का डेटा होगा और एक बिट पैरिटी होगी। This parity bit is set to either 0 or 1 at the start of transmission to make the total number of ones odd or even, depending on the mechanism. Means machine, whatever the mechanism or the, हम जो भी डिसाइड कर रहे हैं। The ones are counted at the receiving end। अच्छा, सेंडिंग एंड से भी काउंट करके ही भेजा गया होगा, जाहिर सी बात है। एंड इफ द रॉन्ग नंबर ऑफ बिट्स आर ऑन और वन, एन एरर इज डिटेक्टेड एंड द डेटा इज रीसेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अब जरा से इसको देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि आप भाई डेटा भेजिए, और इन्होंने डिसाइड क्या किया, एग्जाम्पल यूज इवन पैरिटी। हमने कहा ठीक है इवन पैरिटी यूज करें। इवन पैरिटी यूज की तो इसने काउंट किया, एक, दो, तीन, चार वंस भेज रहे हैं। तो चार वन मिला के तो इवन नंबर ही बना ना चार, तो 4 इज अ इवन नंबर। हम्म, सो इसकी जी जी पैरिटी बिट 0 होगी। टू मेक द थिंग्स स्ट्रेट अवे, क्योंकि मैं 1 0 के अलावा कुछ भी नहीं भेज सकता हूँ इसमें, तो इस वजह से हमने हम्म, इसको 0 ही रखा। ये करेक्ट हो गया। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल प्लॉट करता हूँ, फिर नीचे हमारे पास पास पेपर का क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये था 1 0 0 0
एंड 101। अब पैरिटी बिट क्या होगी? क्योंकि मेरे पास एक वन है, दूसरा वन है, तीसरा वन है, और हमने डिसाइड किया हुआ इवन पैरिटी जानी चाहिए। तो ठीक है, वन 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 इवन होगा, बिट्स ऑफ वन होना चाहिए, तो पैरिटी के अंदर मैं वन यहाँ लिखूंगा खुद, ताकि वंस इक्वल हो सारे। ताकि वंस इवन बन जाए, इवन हो मतलब। इवन बन जाए। गॉट इट? ये जी बात जी। समझ में आ गई? ठीक है। जी जी। अब ये बिल्कुल बच्चों वाला एक सवाल है, नंबर ऑफ वंस काउंट करो, ऊपर पढ़ो इवन है या ऑड है, और नंबर ऑफ वंस को कंप्लीट कर दो। एक नंबर का सवाल आता है ये, ठीक है। सीधा साधा सा, बहुत ही ठीक है। बच्चों वाला सवाल है। अच्छा तो अब, मुझे तो यहाँ से नजर आ रहा है पहले वाले का जीरो आएगा, बाइट ए का। अच्छा मैं लिख देता हूँ, बगैर पढ़े लिखा है मैंने, 1 2 3 4। सही है, और नीचे वाले का ये ट्रिकी है। जीरो आएगा। वेरी गुड, 2 नंबर मिल गए आपको, क्योंकि इसमें है ही नहीं ना सर। क्योंकि इसमें कोई वन है ही नहीं। तो मैं अब अगर और वन अगर लगा वन डाल दे देता तो ऑड हो जाता तो ऑड हो जाता। परफेक्ट। दैट्स वाई इट्स एन इवन। तो आपको रीजन पता होना चाहिए। ये रीजन क्यों पता है। होना जी। चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रीजन। अगर रीजन नहीं पता होगा ठीक तो है। वो आगे अगला सवाल ऐसा करने वाला है जिससे हम फंसने वाले हैं। देखो जरा सा, अब इसने एक सवाल किया और बड़ा अच्छा मजे का सवाल लग रहा है मुझे। वो कहते हैं अ पैरिटी ब्लॉक चेक हम्म। कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ पैरिटी बाइट चेकिंग। वो कहते हैं कि देखिए, आप एक बाइट का डेटा भेजा था, फिर से आपने एक बाइट का डेटा भेजा, ठीक, क्या आप हम्म। पैरिटी ब्लॉक क्यों नहीं यूज करते? अच्छा वो क्या होता है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पैरिटी ब्लॉक कुछ इस तरह की चीज को कहते हैं, यानी बहुत सारा डेटा एक साथ भेज दो। ठीक है। अच्छा, अब रीजन पूछता है, एक्सप्लेन हाउ अ पैरिटी ब्लॉक चेक might detect an error in transmission that would not be detected by a parity check। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल इसने किया। देखो, कहते हैं पैरिटी ब्लॉक जो है ना, वो इसके एरर्स को चेक कर लेता है। इस हम भी तो चेक ही कर रहे थे भाई, 0 1 लगा के, भाई ये यहाँ से मैंने एक सेकंड भेजा। सर होल्ड करें, एक सेकंड हाँ सॉरी। एक सेकंड जरा होल्ड करें सर, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से कर लो। ट्रिपल जीरो एंड 1 1। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे हैं वो हमने कहा कि ये सेंडर था बाइट ए का, और ये रिसीवर है इसी बाइट का। सेम डेटा ठीक मिला है। है, 0 1 1 0 0 एंड 1 1। ठीक। सवाल ये है कि मैंने उसे उसके साथ हमारी डिस्कशन क्या हुई थी, उसके साथ डिस्कशन ये हुई थी कि भाई इवन पैरिटी में डेटा भेजना है, यहाँ लिखा हुआ था इवन पैरिटी में डेटा भेजना है, हमने इवन पैरिटी 4 वंस भेज दिए। लेकिन अगर सोचो, ठीक है। ठीक। रिसीविंग एंड के ऊपर इंस्टेड ऑफ दिस डेटा मेरा ये डेटा मिले, अब तुम बता सकते हो? रिसीविंग एंड के ऊपर वो तो बात तो हुई थी इवन पैरिटी की, 4 वंस हैं। हम्म। फंस गए? बस गए। फंस गए, है ना? हम्म। उसने कहा जी जी। भाई मैं 4 वंस भेजूंगा, मतलब इवन भेजूंगा, तुम काउंट कर लेना। उसने कहा हाँ मैंने काउंट कर लिए, इवन आए, लेकिन डेटा तो वो है ही नहीं, डेटा तो कुछ और ही है। हम्म। तो ये तो गड़बड़ सही हो है। गई, फेल हो गया, इसका मतलब है ये बेचारा। फेल दूसरा, हो गया। इसके अंदर एक और मसला है, यानी कि ये हम ये फेलिंग, हम रीजन इसने पूछा ना, वुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय द पैरिटी बाइट चेक इज बेसिकली द रॉन्ग बिट पैटर्न। तो एक प्रॉब्लम मेरा, मैं 1 1 2 करके नहीं लिखना आंसर में, लेकिन बेसिकली रॉन्ग बिट अराइव्ड, ये एक प्रॉब्लम तो ये हो गया। ठीक है।
दूसरा जी प्रॉब्लम क्या है, हम उसको कहते हैं डबल एरर और ट्रांसपोजिशन एरर। जी जी ये क्या होता है भाई? डबल एरर देखिएगा जरा माशाल्लाह से। डबल एरर जी ये जी। है कि ओरिजिनल मेरा डेटा ये था, अब मैं जरा डबल एरर करके दिखाता हूँ आपको। ये था 0 1 1, सेम डेटा जा रहा है, ठीक है। मैंने हम्म दो एरर और कर दिए, 0 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। ले जी, डबल एरर हो गया, जी। ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसपोजिशन एरर क्या है? ये भी एक बहुत खौफनाक एरर है। यानी अब मैं अगर यहाँ पे कर दूँ, इस सेंडर की जगह पे ही ये काम करना शुरू करूँ कि रिसीवर का डेटा लिख दूँ यहीं पे, तो मैंने कहा भाई ऐसा हुआ है कि ये वाली बिट और ये वाली बिट आपस में इंटरचेंज हो गए। यानी इधर हम्म 0 आ गया, इधर 1 चला गया, बाकी सारा सब कुछ सही था। फिर से इस बच्चे को पता ही नहीं हम्म चला कि एरर कहाँ है। वो कहते 4 1s हैं, लेकिन ट्रांसपोज हुआ, दो बिट्स आपस में इंटरचेंज हुए। सो एक हम्म तो मसला ये हो गया हमारे पास कि रॉन्ग बिट्स अराइवल हुई, गलती आ गई। दूसरा डबल एरर या ट्रांसपोजिशन एरर हुआ। अच्छा, अगर गौर से देखा जाए हम्म तो ट्रांसपोजिशन एरर में भी दो एरर्स हुए हैं। भाई ये इधर गया है हम्म और ये इधर गया है, दो एरर हुए ना, हम्म ठीक है ना। तो इसमें भी ऐसे ही हम्म होगा। सिर्फ ये नहीं है कि ज़्यादा बिट्स चली गई, बल्कि ये भी है कि डबल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इसकी वजह से हमें अच्छा खासा एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि भाई ये पैरिटी बिट वाला जो पैटर्न है हमारा, ये हमारे काम पूरे नहीं करता। सही। इसका प्रॉब्लम मिल गया हम्म हमें, हमें पता तो था कि ये बहुत सिंपलर है, लेकिन इस सिंपलर के साथ हमारे पास प्रॉब्लम आ गया। तो वो उसने अब ये बताया कि ठीक है, आप अगर ऐसा मसला आ रहा है आपको, तो आप क्या करें, पैरिटी ब्लॉक चेक के मैकेनिज्म को यूज करें। उसके अंदर क्या करेगा, पैरिटी ब्लॉक चेक इज यूज व्हेन सेंडिंग मल्टीपल बाइट्स इन वन ट्रांसमिशन ब्लॉक। ऑब्वियसली आप एक एक बाइट का डेटा कहाँ भेजते हैं भाई? रेयर केस होगा कहीं एक बाइट का डेटा भेजते हैं हम, अंदर कंप्यूटर के अंदर ये सब कर रहे होते हैं। कंप्यूटर के बाहर तो आप हम्म केबीज एमबीज और जीबीज का डेटा रवाना कर रहे होते हैं। ईच बाइट हैव इट्स ओन पैरिटी बिट, ठीक है, हमने कहा सही है। फिर क्या करेंगे, उस हम्म ओन पैरिटी बिट के द फाइनल पैरिटी बाइट इज यूज which contains a parity bit for each column. An error in the transmission can not only be detected over here, but exact position can be identified and corrected. कैसे होगा जरा आप चेक करते हैं। हम्म देखो भाई, वो कहता है कि ये डेटा है मेरे पास, थोड़ा सा श्रिंक करते हैं। द डेटा was sent using an even parity block. One of the bit has transmitted incorrectly. ये इसने बता दिया भाई एरर हो गया है। हमने कहा बहुत आला बात है। तो अब क्या करेंगे, इवन को हम यूज ढूंढना शुरू करेंगे कि इवन सारी जगह पे है। तो अच्छा, अब आपकी मर्जी है, अब आप हॉरिजॉन्टली चलें पहले या वर्टिकल चलें, चलना दोनों है। मैंने कहा भाई 1 2 3 4, ये तो ठीक लग रहा है, इवन है ना भाई। फिर मैंने कहा 1, हम्म ये भी ठीक लग रहा है। फिर 1 2 3 4 सही लग रहा है। 1 2 3 4 5 6, एवरीथिंग इज फाइन। 1 2 3, यहाँ है कोई मसला, 3 है भाई, ठीक है। अच्छा, हम्म अब अगला काम क्या करना है हमें? ये क्रॉस तो हमने लगा दिया, दैट्स परफेक्ट। अगला काम हमें ये ज़रा मैंने जो खराब किया है इसको ज़रा साफ कर दूं, एंड देन आई हैव टू रीडू इट। व्हाट आर यू डूइंग? अब मैं, क्योंकि पहले मैंने हॉरिजॉन्टल किया था, वर्टिकल करता हूँ। अब काम करता हूँ, 1 2 3 4, 4 इज करेक्ट, 1 2 3 4 is correct, 1 2 3 4 5 6 is correct, 1 2 is correct, 1 2
थ्री फोर इज करेक्ट, वन टू इज करेक्ट, वन टू थ्री इज इनकरेक्ट। सही है। हम्म। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने कहा है कि बिट नंबर बताइए और बाइट नंबर बताइए जहाँ गड़बड़ हुई। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो बिट नंबर जो जो हमें हुआ था प्रॉब्लम, वो हुआ है बिट 6 के ऊपर। तो हम यहाँ लिख देते हैं हम्म। बिट 6 पे प्रॉब्लम मिला, और बाइट बाइट नंबर 4। बाइट 4 पे मिला। ठीक है, बाइट 4 पे मिला। अब प्रॉब्लम इससे क्या होता है, जो भी आपने अभी तक आइडेंटिफिकेशन की, हमने टिक शिक लगाए हुए हैं सारे, हम क्रॉस क्रॉस को सिर्फ रख लेते हैं, बाकी फालतू डेटा हम उड़ा देते हैं। ठीक है। अब जरा से समझिएगा हम्म। एक और बात को। देखें, ये तो इसने जो क्वेश्चन कर दिया वो सादा सा क्वेश्चन था, हमने उसको सॉल्व भी कर लिया आसानी से। अब अगली बात को समझते हैं। अगली बात क्या है, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, ये प्रॉब्लम मिल गया आपको भाई। हमने कहा हाँ प्रॉब्लम मिला है हमें। कहते हैं एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि कहाँ पे मिला। सो बेसिकली हम यहाँ से ऊपर आएंगे और यहाँ से पीछे चलेंगे, जहाँ इन दोनों का इंटरचेंज हो, मीन्स इस जगह पे प्रॉब्लम है मेरे पास। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। ठीक है। अब जी। एग्जामिनर का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि इंटरचेंज वैल्यू तुमने पकड़ ली है। ठीक है, अब क्या करेंगे ये सही हो जाए। फिर तो भाई यार सीधे सीधे इस वन को जीरो कर दूं ना, तो सब सही हो जाएगा। हम्म। देखिए ना, ये यहाँ पे वन वन एक ये बनेगा, इसी तरह वन और वन एक ये बनेगा। एवरीथिंग इज फाइन। हमने जीरो लगा दिया उसकी जगह पे। तो इसकी हम्म। इसकी करेक्शन के लिए भी क्वेश्चन किया जाता है कि बताइए कि करेक्शन क्या करोगे। हम कहेंगे यार इधर जो है ना, पहले वन लगा हुआ था, हम इसकी जगह पे जीरो लगा दे, मसला सॉल्व। तो एक ये हमारे पास एरर चेकिंग मैकेनिज्म है पूरा पैरिटी ब्लॉक के, जिसके अंदर तुम कहीं पे भी ट्रांसपोजिशन करने की कोशिश करोगे, डबल फॉल्ट करोगे, डबल एरर करोगे, हर जगह पकड़ लेंगे। क्योंकि ऑड या इवन बिगड़ने वाला है। जो भी इवन हम्म। पैरिटी है या ऑड पैरिटी है वो बिगड़ जाएगी इसकी वजह से। तो ये बहुत हम्म। एक अच्छा तरीका है कि आप एक साथ डेटा को रवाना करें ताकि आप सर्टेन एलिमेंट को पकड़ सकें। ठीक है। और ज्यादा ऑब्वियसली एफिशिएंट है और ज्यादा आसान भी है। आसान भी है, कोई इतना मुश्किल मरहला भी नहीं है। और आपको एरर अगर आ जाता है तो आप बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं ये। आप मल्टीपल एक साथ कर सकते हैं मतलब। हाँ, ये दो चीजें आपके डेटा, बेसिकली ऊपर वाला डेटा था ये जो मैंने जिनको हाईलाइट किया, ये पैरिटी बिट या पैरिटी बाइट का डेटा है। ठीक हो ठीक है। गया। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं जरा जल्दी से। एरर चेकिंग का एक और मैकेनिज्म है हमारे पास, उसका नाम है चेक सम। चेक सम क्या करता है? चेक सम कहता है कि इस वक्त जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और बेसिकली हम यहाँ पे लिखते हैं चेक सम इज कैलकुलेट यूजिंग एन एल्गोरिथम टू। कुछ जगहों पे आपको सम नहीं लिखा हुआ नजर आएगा, चेक लिखा हुआ आएगा। टू चेक हम्म। all of the data to be sent in a transmission is obviously correct or not. ठीक है। The checksum is sent when the transmission and recalculate at the end using the same method. If the start and end sums do not match, means receiving and the sending sums do not match, तो क्या होगा? हम कहते हैं there is a problem during the transmission. So obviously we need to recheck the data. अब इसमें जरा सा हम्म। एग्जाम्पल मुख्तलिफ बन सकती हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे प्लॉट हुई हुई है। वो कहते हैं कि भाई आपने ये डेटा भेजा, एक दो तीन चार ब्लॉक का डेटा है। तो आपने चार निकाल लिए कि चार डेटा हमने सेंड किए, ब्लॉक्स ऑफ डेटा। फिर क्या कहते हैं आप काउंट करते हैं कि कितने वंस हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन। तो ये कह रहे हैं 19 वंस आपने भेजे थे। हम भी कह रहे हैं हाँ 19 वंस हम्म। भेजे थे। ये कहते हैं इन 19 वंस के साथ आप एक काम करें कि चार को ऐड कर दें, तो 19 प्लस फोर इज बेसिकली 23। ठीक है। हम्म। आपने क्या किया, वन टू फोर एट, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके फिर लिख के वापस ले आऊं, तो दिस इज वन टू
4, 8, 16, 16 प्लस 4, 20, 21, हम्म 22, 23, तो ये मैंने 23 लिखवाया है यहाँ पे। हम्म, और ये मैंने चेकसम के साथ रवाना कर दिया। जी। ठीक है। रिसीविंग एंड पे ये डेटा मिला होगा, ये भी मिला होगा, ये भी मिला होगा, ये भी मिला होगा। और जब उसने चेक किया होगा कि यार ये 4 डेटा सेट्स आए और उनके अंदर वंस को काउंट करो, तो उसके पास 19 प्लस 4 होने चाहिए थे, जैसे हमने काउंट किया था 19 प्लस जी। 4। और उसका अगर 23 का सम नहीं निकला तो कहेगा कुछ गड़बड़ है, रिसीविंग में कोई गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ हम पहले देख चुके हैं कि ट्रांस क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, एरर्स कौन कौन से हैं वो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है। क्यों हो सकते हैं ये हम देख चुके हैं। तो ये इट्स अ वेरी हम्म, सिंपल एल्गोरिथम, जिससे पता ये चलता है कि आप डेटा को रिसीव करते वक्त कैसे उसको ट्रेस कर सकते हैं कि गड़बड़ कहाँ है। अच्छा, ये हमारा डिस्कनेक्ट होगा, हम फौरी कनेक्ट हो जाएंगे अभी। अच्छा। ठीक है सर। सही है। तो ये एक, इसका नाम क्या है? चेक सम। चेक सम इज दिस, इज जी। अनदर मेथड। क्योंकि हो सकता है किसी वजह से पैरिटी चेकिंग मैकेनिज्म